जब भी धरती पर पाप बढ़ता है, जुल्म सर चढ़कर बोलता है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं। और आज की कहानी है भगवान झूलेलाल की। सदियों पहले सिंध में एक जालिम राजा था, मीरक। वो घमंडी, तानाशाह और दूसरों के धर्म से नफरत करने वाला इंसान था। वो हिंदुओं को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर करता था। कुछ लोग डर के मारे बदल भी गए, लेकिन ज्यादातर लोग अपने ही धर्म पर टिके रहे। सिंध की जनता परेशान थी और तब लगा सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उन्होंने सिंधु नदी के किनारे एक भव्य यज्ञ किया। कहा जाता है खुद वरुण देव प्रकट हुए और तभी आकाशवाणी हुई, मैं आ रहा हूँ, एक बच्चे के रूप में जो इस अंधकार का अंत करेगा। कुछ ही वक्त बाद नसरपुर में ठाकुर रतन राय के घर माता देवकी ने जन्म दिया एक चमत्कारी बालक को। उनका नाम रखा गया उदयचंद, जिनको लोग प्यार से उदेरोलाल भी बुलाते थे। यही थे भगवान झूलेलाल। जब ये बात मीरक शाह को पता चली, वो घबरा गया। वो समझ गया था कि अब उसका टाइम आ चुका है। उसने बच्चे को खत्म करने का प्लान बनाया, सेनापति भेजे, लेकिन जैसे ही वो घर पहुंचे, उन्होंने देखा एक दिव्य पुरुष सिंहासन पर विराजमान है। जैसे ही मीरक शाह की फौज सिंहासन के पास पहुंचे, उनको पैरालिसिस हो गया और फिर उनको वापस भागना पड़ा। उदयलाल ने छोटी उम्र में ही चमत्कार दिखाए, जनता का भरोसा जीता और जनता को बेखौफ होने को कहा। उनके दिलों में लड़ने की ऊर्जा जगाई। भगवान झूलेलाल ने मीरक शाह को शांति का संदेश भी भेजा, लेकिन मीरक शाह अपना हथियार नहीं डालने वाला था। उसने संदेश वापस भेजकर लड़ाई छेड़ दी। नतीजा मीरक शाह की हुई बुरी तरीके से हार। अपना घमंड चकनाचूर होने के बाद वो खुद झूलेलाल जी का शिष्य बन गया। झूलेलाल जी को आज भी कई नामों से पूजा जाता है, उदेरोलाल, लाल साई, जिंदपीर, घोड़ेवाड़ो। और हर साल चैत्र महीने में मनाया जाता है उनका उत्सव चेटी चांद। लोग लकड़ी का मंदिर बनाते हैं और उसमें पानी और ज्योति रखते हैं और सर पर उठाकर नाचते हैं। ये है बहिराना साहिब। और एक इंटरेस्टिंग बात, झूलेलाल जी को सिर्फ हिंदू नहीं मानते, मुस्लिम भक्त भी उन्हें उतनी ही श्रद्धा से मानते हैं। इसी संदर्भ में आता है लाल शाहबाज कलंदर की कहानी। 13वीं शताब्दी में एक महान सूफी फकीर लाल शाहबाज कलंदर, उनका असली नाम था सैयद उस्मान मारवंदी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भगवान झूलेलाल और लाल कलंदर एक ही आत्मा के दो रूप थे। दोनों ने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने पानी, नदी और प्रकृति में ईश्वर को देखा। इसलिए झूलेलाल के मंदिरों में कलंदर का जिक्र मिलता है और कलंदर की दरगाह में गूंजता है झूलेलाल साई का नाम। और सबसे बड़ा प्रूफ दमादम मस्त कलंदर, जिसमें एक तरफ अली का जिक्र होता है तो दूसरी तरफ झूलेलाल साई की भी बात की जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए राज के साथ।